नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज शो की शुरुआत करने से पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनवाते हैं आपको। काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है। और जो भी होगा पंजाब में, इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा। ये बयान राहुल गांधी ने पंजाब में किसान महारैली या कहें महापंचायत के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने सीनियर नेताओं के साथ साथ भाई एक टीम के तौर पे काम करने की सलाह दी। एक प्लेयर मैच नहीं जिता सकता, एक बात कही। और कहीं ना कहीं उनकी इस बयान को न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य में जो सियासत चल रही है, वैसे इसका सीधा असर माना जाता है पंजाब पर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी आंच जो है वो राजस्थान तक भी पहुंची है। इस बयान की जो गूंज है वो राजस्थान तक भी पहुंची है। कैसे? अब देखिए, राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई नई नहीं है। 2018 में जब सत्ता में कांग्रेस आई, किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान देखने को मिला। उसके बाद फिर पायलट की बगावत हुई, फिर आला कमान की तरफ से एक संदेश आया 2022 में कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब एक क्लेश देखने को मिला। तो जो ये वर्सेस वाली राजनीति और हम वाला जो एक अहम वाला जो राजनेताओं में गुरूर कहा जाए, राहुल गांधी ने सीधे सीधे उस पर अटैक किया है कि सिर्फ आपके होने से कुछ नहीं होगा। और ये संदेश उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं दिया, बाकायदा उन्होंने सबके लिए बात कही। तो फिर आप समझ लीजिए कि नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, राजस्थान के भी उन नेताओं को ये संदेश दे दिया कि अहम में मत रहिए, आप अकेले मैच नहीं जिता सकते हैं, टीम बनाकर काम करना होगा। अब देखिए, राजस्थान में मौजूदा वक्त में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अशोक गहलोत जी 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के महासचिव हैं, लेकिन उनकी बहुत सक्रियता जो है वो राजस्थान में देखी जाती है। अभी बीते दिनों जब विनोद जाखड़, जो कि राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका प्रमोशन हुआ, उनको बनाया गया कि भाई राष्ट्रीय NSUI का अध्यक्ष जब बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब भी एक बड़ी चर्चा हुई। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इसका पूरा लब्बो लुभाव राजस्थान की राजनीति से जोड़कर इसलिए दिखा जा रहा है क्योंकि 28 में चुनाव है और राजस्थान में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन की जो है वो सियासत चलती आ रही है। कांग्रेस को कहीं किसी और राज्य से भले ही उम्मीद ना हो। वैसे अगर हिंदी बेल्ट में देखा जाए तो जो बड़े प्रदेश हैं उनमें राजस्थान ही इकलौता है जहां पर 5 साल बाद ही सही कम से कम कांग्रेस सत्ता में रिपीट कर रही है। नहीं, आप पास के राज्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 30-40 साल हो गए, मध्य प्रदेश में 2018 में आ गए थे लेकिन 18 महीने भी नहीं टिक पाए। छत्तीसगढ़ में 5 साल जैसे तैसे खींचतान के चला, लेकिन
फिर वहाँ से सत्ता से बाहर हो गए। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर 5 साल में वापसी हो जाती है कांग्रेस की। लेकिन बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आपसी क्लेश जो खुल कर मंचों पर बयानों के जरिए देखने को मिलते हैं, उससे नुकसान भी होता है कांग्रेस को। और शायद राहुल गांधी अब ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो एक वर्सेस वाली, मतलब पार्टी में ही जो वर्सेस वाली राजनीति होती है, उससे उभारा जाए और कम से कम एक राज्य जहां पर आपका वर्चस्व है, अस्तित्व है। सबसे ज़्यादा विधायक अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार अच्छी 2023 चुनाव में भले ही सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन विधायकों की संख्या में काफ़ी अच्छा रिवाइव हुआ। तो एक तो 2028 में सत्ता में वापसी, और फिर उसके बाद कम से कम कांग्रेस मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अन्य राज्यों के सामने, आसपास के राज्यों के सामने कम से कम एक नसीहत बन सके। वो शायद राहुल गांधी चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी प्रदेश का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, राजस्थान उसमें अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ। नुकसान खैर मध्य प्रदेश में भी हुआ, नुकसान पंजाब में भी हुआ, लेकिन राजस्थान में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, सत्ता से बाहर आप कह सकते हो कि हर 5 साल में ही चले जाते हैं, तो फिर ठीक है, इस बार भी चले गए। लेकिन इन सबके बीच अगर देखो आप, तो 23 में भले सत्ता से बाहर चले गए हों, लेकिन 24 में जब राजस्थान में बड़ी कम उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस ने 8 अपने सांसद जीते, 3 गठबंधन के जीते, यानी 25 में से 11 सांसद कांग्रेस के खाते में गए। और ये एक बड़ा अच्छा वो इसलिए था क्योंकि जो एक तकरार वाली थी वो थोड़ा सा कम था। और अब राहुल गांधी शायद यही चाहते हैं कि भाई अब तकरार को साइडलाइन करके काम किया जाए। तो क्या इसका असर होगा? खैर, संदेश कोई पहली बार नहीं था, राहुल गांधी कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट में जो बात कही ना कि अब हम और खड़गे जी की तरफ से बिठाई देंगे, तो अब देखना है कि भाई नेता क्या सुनते हैं अपने बड़े नेता की बात, या फिर वही क्लेश वाली कांग्रेस, जो क्लेश एक हर उस पे चलता है ना, साल 2 साल 6 महीने में, कांग्रेस क्राइसिस, उससे निजात मिल पाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।